आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम, जो बीएससी फाइनल ईयर की बॉटनी की थर्ड बुक की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट है। इसमें हमने बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है। सेकंड टॉपिक हमारा मेरिस्टम का था। तो एक्चुअली में मेरिस्टम होता क्या है? मेरिस्टम क्या होता है? जो प्लांट की मॉड्यूलरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है? प्लांट की मॉड्यूलरी ग्रोथ के लिए मेरिस्टम टिश्यू डिपेंडेंट है। ये क्या है? एक डिवाइडिंग टिश्यू भी है। ठीक है। अब मेरिस्टम जो है उसको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो उसकी आरंभिक सेल है, उसके ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर उनको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। प्रोमेरिस्टम, सेकेंड प्राइमरी मेरिस्टम एंड थर्ड सेकेंडरी मेरिस्टम। उसके बाद में उसके कार्य के आधार पर भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। और उसके विभाजन तल के आधार पर भी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रिब या फाइल मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम या मास मेरिस्टम। और उसके बाद में जो उसके पादप काय की स्थिति है उसके आधार पर भी इसको 3 में पार्ट किया गया है। एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकॉलिंग मेरिस्टम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो उसकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग, आरंभिक कोशिका की जो ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग उनको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम क्या होता है? प्रोमेरिस्टम वो होता है जहाँ पर प्लांट बॉडी के नए टिश्यू एंड ऑर्गन का निर्माण प्रारंभ होता है। प्रोमेरिस्टम है यहाँ पर क्या होता है? जो प्लांट बॉडी के न्यू न्यू ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये सेल स्थायी सेल में परावर्तित, ये परमानेंट सेल नहीं है। और ये क्या है? एक पतली भित्ति युक्त होती है और समव्यासित होती है। इनमें क्या होता है? सघन जीव द्रव्य होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? बड़ा होता है। और इसे एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम अथवा प्रीमोर्डियल मेरिस्टम भी कहते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, हाँ, तो प्रोमेरिस्टम क्या होता है? जहाँ पर जो न्यू ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट क्या होता है? स्टार्ट होता है। और ये सेल जो है वो क्या होती है? स्थायी नहीं होती है, ये परावर्तित होती रहती है ना। परावर्तित होती रहती है। और ये क्या होती है? इनकी वॉल जो होती है वो पतली होती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या होता है? इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है? बड़ा होता है। सेकेंड हमारा आता है प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में क्या होता है कि जो मूल अंग है ना, मूल अंगों का निर्माण होता है। मतलब रूट के जो ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होता है इसमें। और प्रोमेरिस्टम से व्युत्पन्न कोशिका से बनती है। प्राइमरी मेरिस्टम है वो प्रोमेरिस्टम की जो डेरिवेटिव सेल है उससे बनती है। और इसमें मूल अंगों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी टिश्यू क्या होती है? जो इनकी सेल होती है वो किससे बनती है? परमानेंट टिश्यू से, विशेषकर पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा से बनती है। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसकी सेल किससे बनती है? प्राइम पोरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा से बनती है। हम एक बार देखते हैं कि जो आरंभिक कोशिका की उत्पत्ति है उसके आधार पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम क्या होता है? जहाँ पर प्लांट के ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसकी वॉल थिक होती है, बड़ा न्यूक्लियस होता है और एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होता है इसमें। और इसके बाद में जो इसकी सेल होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो परावर्तित होती रहती है। उसके बाद में आता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है? ये मूल अंगों का फॉर्मेशन करता है। और ये जो बनता है वो प्रोमेरिस्टम की डेरिवेटिव सेल से बनता है। उसके बाद में सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम जो बनता है वो पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा से
बनता है। उसके बाद में हमारा सेकेंड टाइप आता है जो हमने कार्य के बेसिस पर डिवाइड किया था, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। प्रोटोडर्म क्या होता है कि जो यंग ऑर्गन के शीर्ष पर उपस्थित मेरिस्टम की सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत है तथा एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ये जो प्रोटोडर्म होती है वो क्या करते हैं, बिल्कुल जो यंग ऑर्गन है उसके अपेक्स पर जो प्रेजेंट एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की मोटी सेल्स परत होती है उसका क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और प्रोकैम्बियम क्या करते हैं, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। प्रोटोडर्म में क्या करते हैं, जो यंग ऑर्गन के अपेक्स पर जो प्रेजेंट मोटी एपिडर्मिस होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोकैम्बियर क्या करते हैं, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इनसे प्रीमोडल सेल का निर्माण होता है तथा इनसे कैम्बियम का निर्माण भी होता है। ये क्या करती है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है प्रोकैम्बियम। इससे क्या होता है, प्रीमोडियल सेल का निर्माण भी होता है और इनसे कैम्बियम का फॉर्मेशन भी होता है। थर्ड क्या है हमारा, ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो क्या करता है, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ एंड मेडुलरी रेस का निर्माण करते हैं। मतलब इनका जो ये जो कार्य के आधार पर ये किसी ना किसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, देखो फर्स्ट में तो क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अपन ने पढ़ लिया था कि फर्स्ट जो सेल होती है वो तो क्या होती है, यंग प्लांट का फॉर्मेशन वगैरह करती है। प्राइमरी की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, प्रोमेरिस्टम की। डेरिवेटिव सेल से सेकेंडरी सेल की कहाँ से हुई है, प्रोकैम्बियम एंड प्रो पेरेंट कायमा एंड कोलन कायमासिस से फॉर्मेशन हुआ है। कार्य के आधार पर मतलब ये क्या वर्क कर रहे हैं, तो प्रोटोडर्म में क्या करते हैं, जो यंग ऑर्गन है उसके एपेक्स पर प्रेजेंट जो मोटी एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन करते हैं। प्रोकैम्बियम क्या करता है, प्रोकैम्बियम कैम्बियम प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें क्या करता है, ये प्रीमोडियल सेल का फॉर्मेशन करता है, देन कैम्बियम का भी ये फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में हमारा आता है ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ एंड मेडुलरी रेस है उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में थर्ड जो हमारा आता है वो क्या आता है, मेरिस्टम बेस्ड ऑन प्लान ऑफ डिवीजन। उसके प्लेन के अकॉर्डिंग उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। रिब या फाइल मेरिस्टम, ये क्या होता है, ये एंटी क्लीनरी, मतलब किस तरह से डिवाइड हो जाता है, इस तरह से जो रिब और फाइल मेरिस्टम होता है वो एंटी क्लीनर एंड पेरिकाइनल विभाजन होता है इसमें। और जो प्लेट मेरिस्टम होता है, इससे इस मेरिस्टम के सेल को अपन क्या कर सकते हैं, 2 भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं। रिब को क्या करते हैं, इसको एंटी क्लीनर एंड पेरेंट क्लीनर होता है और इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और मास जो मेरिस्टम है उसको अपन सभी प्लेन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा लास्ट था वो क्या था, कि जो प्लांट बॉडी है उसकी स्थिति के आधार पर, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मेरिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकोलिंग। एपिकल क्या होती है, ये क्या करती है, रूट एंड शूट की, मतलब कहाँ प्रेजेंट इसकी पोजीशन, तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो रूट एंड शूट दोनों के ही अपेक्स पर प्रेजेंट होता है। बस इसकी पोजीशन क्या होती है, इन दोनों में अलग अलग होती है। और ये रूट एंड शूट दोनों के ओरिजिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में आता है रेट्रल मेरिस्टम, जो कहाँ होता है, उसकी ब्रांचिंग की साइड इसकी पोजीशन होती है और ये ब्रांचिंग के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकोलिंग जो है ये क्या होती है, परमानेंट सेल है उसके बीच में जो छोटे छोटे रिक्त स्थान बच जाते हैं उसके लिए क्या होता है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या होता है कि जो इसकी कैसे बनता है, सेल जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती जाती है, वो क्या बना लेती है, मेटामर बना लेती है, जो क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है, जो नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होती है। फिर नोड, जिसमें क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड में लीफ बर्ड आता है। फिर ये मेटामर मिलकर क्या करते हैं, मॉड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। फिर इसमें रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से होता है ये आप देखो एक बार।
क्या होता है, सेल डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होते हुए क्या करेगी, वो मेटामर का फॉर्मेशन करेगी, जो एक रिपीटिंग यूनिट है, मतलब ये रिपीट होती रहती है। इसमें नोड, इंटरनोड, लीफ और बड आता है, और ये सभी जो मिलकर क्या करते हैं, मॉड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जो रूट एंड शूट सिस्टम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।